अभी आप देख सकते हो ये फीडर के अंदर मटेरियल आ गया है डाई के अंदर। डाई इससे मटेरियल फीडिंग हो चुका है, अभी पंच इसके नीचे पड़ने वाला है। आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कैसे आने वाला है, आप दंग हो जाओगे। इसका जो फिनिशिंग निकलता है एकदम बढ़िया और अच्छा क्वालिटी का निकलेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो स्टेकर दिया हुआ है। ऑटो स्टेकर इसलिए दिया हुआ है, जैसे आपका ब्रिक बन के बाहर आता है ना, तो बन के बाहर आने यहाँ पे स्टेक हो जाता है, एक साथ में आपका 6 स्टेक हो जाता है। फिर आदमी यहाँ पे आता है, वो ट्रॉली लेके आदमी चला जाता है। एक ब्रिक के पीछे जो लागत आती है ना, वो 3.5 रुपया टोटल कॉस्टिंग बेचता है। दोस्तों अगर मार्केट में जो सेलिंग होता है अलग अलग जगह पे, मान लीजिए 5 रुपया होता है, किसी जगह पे आसाम देखो, आसाम साइड या वेस्ट बंगाल साइड जो रहता है 6-8 रुपया भी चलता है। और ब्रिक का जो क्वालिटी और मजबूती एकदम बढ़िया आएगी पानी छाटने के बाद। 7 दिन पानी पिलाना है दोस्तों, 7 से 10 दिन पानी पिलाओगे ना तो ब्रिक की जो स्ट्रेंथ आएगी ना, जो लाल मिट्टी वाली ना, उससे 3 गुना दुगना स्ट्रेंथ आएगी। हाँ सर, आज कौन सी साइट विजिट करवाने लाए हो आप? सर हम एक अरविंद मिल में जो बड़ा वीकेंड विला बन रहा है, उसके साइड में जो हमारा ब्रिक मशीन 8 ब्रिक का बन रहा है, जो एक दिन का प्रोडक्शन मान लीजिए 15,000 प्रोडक्शन है। जो दोस्तों का अगर बड़ा पैमाने से बड़ा अच्छा खासा बिजनेस करना है, यानी बड़ा, जिसे मान लीजिए आपको पूरा रियली में आपको बिजनेस ही करना है, तो बड़ा प्लान बिठाना है, तो हम यहाँ से आए अरविंद मिल में। हमारी जो फैक्ट्री से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जहाँ पे अरविंद मिल आई है, जहाँ पे वीकेंड मिला बन रहा है। ओके, वहाँ पे 8 ब्रिक का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम डाला हुआ है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम, जो ब्रिक्स बना हुआ है, यहाँ पूरा सेटअप है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्शन निकला हुआ है एकदम बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का जो निकला हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रिक से बना हुआ जो महल है, जिसे बंगलो बोल सकते हैं, यहाँ पे पूरा वीकेंड रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हो इसी ब्रिक से ये पूरा वीकेंड वेलर रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो लेबर मेरे दोस्त है, यहाँ पे खुद मैंने यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो पूरा प्लांट का जो सेटअप बिठाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोडक्शन यहाँ 15,000 निकाल सकता है, वो मशीन यहाँ पे हमने पूरा इंस्टॉलेशन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे PVC प्लाई है जो ब्रिक के लिए काम आती है। पूरा 1500 प्लाई यहाँ पे स्टेक किया हुआ है। अभी फिर मैं आपको पूरा मशीन का इंट्रोडक्शन दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पूरा मटेरियल डाला हुआ है, फ्लाइस यहाँ डाला हुआ है, वहाँ पे स्टोन डस्ट डाला हुआ है। यहाँ पे 2 मिक्सर है, जो फ्लाइस, स्टोन डस्ट और सीमेंट यहाँ पे मिक्सिंग होता है मटेरियल। तो वो मिक्सिंग होके यहाँ से बेल्ट कन्वेयर में जाएगा, बेल्ट कन्वेयर से लेकर यहाँ पे हॉफर में जाएगा। जो हॉफर का जो कैपेसिटी है ना दोस्तों, 350 kg का पूरा हॉफर दिया हुआ है। और पीछे की साइड जो दिया हुआ है पैलेट स्टैक करने के लिए दिया हुआ है, और पूरा मशीन यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 8 केवीटी वाला ब्रिक मशीन यहाँ पे है, रेडी किया हुआ है पूरा इंस्टॉलेशन के साथ। जो सिलेंडर दिया हुआ है 180 टन का पूरा सिलेंडर, बहुत हैवी तगड़ा दिया हुआ है। उसकी जो बॉडी की बात करें तो 20 mm की जो बॉडी है, 20 mm की बॉडी दी हुई है। तो यहाँ पे हमें ऑयल टैंक भी बगल में लगाया हुआ है, जो 350 लीटर दिया हुआ है। 350 लीटर इसलिए दिया है दोस्तों, गर्मी के मौसम में क्या होता है, ऑयल गर्म हो जाता है। तो उसको ऑयल जितना ज़्यादा रहेगा ना दोस्तों, तो गर्मी के मौसम में आपका गर्म कम होगा। और उसके बगल में यहाँ पे ऑयल कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है। यहाँ पे ऑयल कूलिंग सिस्टम का इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। और मोटर जो लगाया हुआ है 75 HP मोटर लगाया हुआ है। उसमें जो भी वाल्व लगाया है यूकेन का लगाया हुआ है। और यहाँ पे प्रेशर गेज दिया हुआ है, ताकि आपको प्रेशर दे सके कितना PSI तक आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वाल्व दिया हुआ है, यूकेन का वाल्व दिया है, पूरी ब्रांडेड चीज़ दी हुई है। ये कम से कम मान लीजिए 3 से 4 महीना चला हुआ है। ओके, थोड़ा आपको लग रहा है कि बहुत पुराना लग रहा है, पर 3-4 महीना हो गया है प्लांट को बिठाए हुए। रेगुलर प्रोडक्शन चल रहा है, रेगुलर प्रोडक्शन चल रहा है। और यहाँ पे देखिए एकदम तगड़ा हैवी पैनल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ मैनुअल का सिस्टम दिया हुआ है, सेमी का सिस्टम दिया हुआ है, फुल्ली ऑटो का सिस्टम दिया है, 3 सिस्टम दिया हुआ है। अगर बाई चांस अगर कोई आदमी को पता नहीं चल रहा है तो यहाँ इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है, ताकि आप पुश करें तो ऑटोमेटिक सब चीज़ की मेन मशीन है वो अपने आप बंद हो जाएगा यहाँ पुश करने से बाद। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो स्टेकर दिया हुआ है। ऑटो स्टेकर इसलिए दिया हुआ है, जैसे आपका ब्रिक बन के बाहर आता है ना,
तो बन के बाहर आदमी यहाँ पे स्टेक हो जाता है, एक साथ में आपका 6 स्टेक हो जाता है। फिर आदमी यहाँ पे आता है, वो ट्रॉली लेके आदमी चला जाता है। सर जी आप यहाँ पे देख सकते हो 500 kg का मिक्सर दिया हुआ है, दो रोलर और 2 ब्लेड, जो एक पैन मिक्सर में कम से कम 7.5 HP का मोटर लगा हुआ है और 50 kg का माल मिक्स हो रहा है। अभी इसके अंदर जो मटेरियल डाला हुआ है वो फ्लायर्स और सीमेंट और स्टोन डस्ट डाला हुआ है। फ्लायर्स की जो मात्रा रहती है ना वो 15 गमला रहता है और स्टोन डस्ट का जो मात्रा रहता है उसका 10 टोकन रहता है, और जो आपका सीमेंट का रहेगा ना 1.5 टोकन रहेगा। टोकर में जो आ रही है उसको राख बोलते हैं। राख मिक्सिंग, राख और डस्ट और सीमेंट, ये तीनों मिक्स होके ब्रिक का निर्माण होगा। अभी मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद मैं आगे क्या प्रोसेस हो रहा है मैं बताऊंगा, उसमें बेल्ट कन्वेयर में जाएगा। अभी मिक्सिंग हो रहा है, 450 kg माल मिक्स होगा इसके अंदर। सर इसमें पानी डाला जा रहा है जिससे माल का जो मिक्स हो रहा है ना तो उसमें थोड़ा नमी आ जाए और ब्रिक का जो बॉन्डिंग रहेगा ना बहुत अच्छा हो जाता है। अभी सर बन के मटेरियल रेडी हो चुका है, अभी जाने वाला है बेल्ट कन्वेयर में। अभी आप देख सकते हो ये बेल्ट कन्वेयर के अंदर मटेरियल चला गया है पैन मिक्सर के, ये यहाँ पे जाने वाला है। और बेल्ट कन्वेयर का जो साइज रहेगा 18 फीट रहेगा और 2 HP की मोटर लगी हुई है बेल्ट कन्वेयर के अंदर। पूरा सिस्टमेटिक किया हुआ है। जो मटेरियल जाएगा वो हॉपर के अंदर चला जाएगा। हॉपर का जो केजी है 350 kg माल अंदर आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ प्लाई लगाया हुआ है, जो प्लाई अपने आप ऑटोमेटिक मशीन ले लेती है एक एक करके। और यहाँ पे पीछे सिलेंडर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पूरा सिस्टमेटिक काम किया हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही मान लीजिए आगे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बॉडी जो हैवी बॉडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 mm की बॉडी है। 20 mm की बॉडी इसलिए लगा है, एकदम हैवी स्ट्रक्चर है, आपका मशीन को लॉन्ग लाइफ चले। और यहाँ पे जो सिलेंडर दिया हुआ है 180 टन का सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर का जो प्रेशर पड़ेगा ना एकदम बढ़िया पड़ेगा, उसकी जो प्रेस होगी, जो ब्रिक्स निकलेगा ना एकदम बढ़िया निकलेगा। अभी आप देख सकते हो ये फीडर के अंदर मटेरियल आ गया है डाई के अंदर। डाई से मटेरियल फीडिंग हो चुका है, अभी पंच इसके नीचे पड़ने वाला है। आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कैसे आने वाला है, आप दंग हो जाओगे। इसका जो फिनिशिंग निकलता है एकदम बढ़िया और अच्छा क्वालिटी का निकलेगा। इसको फीडर बोलते हैं, जो मटेरियल को डाई के अंदर डालने के लिए पूरा पंच होगा। सर जी इसको ऑटो स्टेकर बोलते हैं, और जैसे मान लीजिए इसको रोबोटिक सिस्टम भी बोलते हैं। वो अपने आप ब्रिक्स बन के यहाँ पे स्टेक हो जाएगी, एकदम बढ़िया क्वालिटी। इसमें अगर आपको 5-6 स्टेक करना है तो आराम से कर सकते हो। इसमें एक आदमी की ज़रूरत नहीं है, आराम से एक आदमी का काम ये पूरा कर सकता है आपका। ऑटो स्टेकर है ये? उसको ऑटो स्टेकर बोलते हैं जी, रोबोटिक सिस्टम भी बोलते हैं आप। तो इसमें तो मैन पावर कम हो जाएगी, मतलब मैन पावर की बचत इसीलिए टोटली मान लीजिए इसमें मैन पावर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ब्रिक बन गई, इसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहता है? इसके बाद जब ब्रिक्स निकल के बाहर आती है तो आदमी इसको हाइड्रोलिक ट्रॉली से लेके वहां स्टेक कर देंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आदमी जो लेके आया हुआ है उसको हाइड्रोलिक ट्रॉली बोलते हैं। वो हाइड्रोलिक ट्रॉली पैलेट को लेके ऑटोमेटिकली जो मशीन रख रहा है एक साथ में करीब मान लीजिए ना 6 पैलेट लेके चला जाएगा। वो जो पैलेट लेके जाएगा वो वहाँ पे स्टेक पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आगे सूखने के लिए रख देंगे उसको वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे आपको स्टेक करना है सुखाने के लिए, जो सूखने के बाद आपको 7 दिन पानी पिलाना पड़ेगा। अगर पानी नहीं पिलाते उसमें जो स्ट्रेन आती है ना बहुत कम आती है। अभी ट्रॉली लेके जा रहा है आदमी, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है ताकि वो ब्रिक का जो कोना वगैरह है टूटे नहीं। और एक साथ में जो स्टेक किया हुआ है मटेरियल आप यहाँ देख सकते हो, पूरा स्टेक किया हुआ है बल्क क्वांटिटी में सारा, एकदम बल्क क्वांटिटी में स्टेक किया हुआ है। और पानी कभी कभी पिलाना पड़े ना कैसे स्टेक करना है, आइए दोस्तों मैं बताता हूँ। आप ऐसे स्टेक करोगे तो आराम से पानी जो क्यूरिंग है अच्छी तरह ब्रिक में क्यूरिंग होगा। देखो ऐसे आप स्टेक करोगे ना 1 बाय 1 तो उसमें जो पानी है ना बहुत अच्छी तरह जाएगा और ब्रिक का जो क्वालिटी और मजबूती एकदम बढ़िया आएगी पानी छाटने के बाद। 7 दिन पानी पिलाना है दोस्तों।
7 से 10 दिन पानी पिलाओगे ना तो ब्रिक की जो स्ट्रेंथ आएगी ना, जो लाल मिट्टी वाली ना उससे 3 गुना दुगना स्ट्रेंथ आएगी। जी जैसे मान लीजिए लाल मिट्टी वाला है ना 4 MP मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ है, और इसकी जो है ना 11,440 जैसा आपका मटेरियल और जैसे आपने पानी पिलाया हुआ है। लास्ट मेरा जो ब्रिक था ना M60 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ दे रहा है। तो शानदार। उसमें मेन तो मशीन, तीसरा मटेरियल, चौथा आपका जो पानी पिला रहे हो वो होना चाहिए, मेन बेस होना चाहिए। तभी आपकी ब्रिक की फिनिशिंग, क्वालिटी और गवर्नमेंट में जो आपको सप्लाई करना है उसकी स्ट्रेंथ, तभी आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल सकता है। जी सर। तो सर जैसे मान लो कि ये बिजनेस कोई शुरू करता है, तो जैसे ईंट की बात करें तो लागत कितनी आती है, कितना मुनाफा कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। सर जी, अगर मान लीजिए एक ब्रिक के पीछे जो लागत आती है ना, वो 3.5 रुपया टोटल कॉस्टिंग बेचता है, और टोटल जो कॉस्टिंग बेटा है 3.5 रुपया। दोस्तों आप समझ लो कि आप मेरे को ऐसा बोलोगे 3.5 रुपया कैसे खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर नियरेस्ट बाई आपका फ्लाई ऐश का जो थर्मल पावर प्लांट रहता है, वहाँ से अगर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के दायरे में आपका जो फ्लाई ऐश का रहेगा, जैसे मान लीजिए 400 मेट्रिक टन, अगर 400-500 मेट्रिक टन अगर वो प्राइस में आपका पड़ता है तो 3.5 रुपया कॉस्टिंग आपका कहीं नहीं जाएगा। और मार्केट में किस रेट पे सेल होता है? दोस्तों अगर मार्केट में जो सेलिंग होता है अलग अलग जगह पे, मान लीजिए 5 रुपया होता है, किसी जगह पे आसाम, देखो आसाम साइड या वेस्ट बंगाल साइड जो रहता है 6-8 रुपया भी चलता है। तो क्या होता है, अलग अलग मार्केट का अलग अलग प्राइस होता है सेलिंग का। और जो कॉस्टिंग की बात करें तो अलग अलग मटेरियल रहता है। जैसे मान लीजिए फ्लाई अगर आपका दूर है तो 3.5 से यानी 3 रुपया 75 पैसा से भी आपका हो सकता है। मिनिमम आपका 4 रुपया, राउंड फिगर मान ले तो 4 रुपया आता है। और मार्जिन की बात करें तो 1 रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए इस मशीन का 15,000 प्रोडक्शन है तो 1 रुपये के हिसाब से मान लीजिए कितना मार्जिन हुआ और पूरा महीने का कितना मार्जिन मनी छूटती है, वो आपके हिसाब से आप कैल्शियम मान लीजिए कि मार्केट में आप इतना इससे बेटर और तगड़ा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा। शानदार सर। और ये ग्रोइंग बिजनेस भी है, क्योंकि अभी इस पे जो है गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं लाल ईंटों के लिए। हाँ सर, अभी तो आपको पता है ना दोस्तों, गवर्नमेंट रेड मिट्टी वाला कहीं जगह पे बंद कर दिया। दोस्तों कभी आप बोल सकते हो अभी रेड मिट्टी वाला तो अभी हमारे वहाँ भी चल रहा है। अब थोड़ा टाइम रुक जाइए, थोड़े टाइम के बाद रेड मिट्टी वाला ब्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 100% के दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको रेड मिट्टी वाला ब्रिक्स कहीं नहीं मिले। अभी जो भी ट्रेंड आएगा ना, वो फ्लाई ऐश ब्रिक का ट्रेंड आने वाला है। जी, ये तो बहुत ही शानदार बिजनेस हो गया। तो सर जैसे कोई ये पूरा सेटअप ऐसा करना चाहता है अपने शहर में, गांव में, कस्बे में, इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहता है और ये मशीन लेना चाहता है, मान लो 8 ब्रिक की या 10 ब्रिक की, तो कौन कौन सी मशीनें बनाते हो सर आप? सर मेरे पास 70,000 से लेके 45 लाख का मशीन अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए छोटे से लेके बड़ा पैमाने तक किसी को प्लांट डालना है तो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जी, तो हर तरीके के प्लांट आपके पास मिल जाएंगे? हाँ, हर तरीके मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट ऐसा है ना दोस्तों, आप सोच रहे हो मटेरियल का कुछ पता नहीं है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको ब्रिक्स बनेंगी और मशीन कैसे चला पाएंगे, और मशीन आपको नहीं आता है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप मेरी श्री इशरा देवी मशीनरी में एक बार आप विजिट कीजिए। आपको हर टेक्निकल चीज़ हम बताएंगे। आपका मेरा जो भी जितने स्टाफ होगा को पूरा हेल्प करेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लांट बिठाने में A to Z हम आपको मदद करेंगे। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्री इशरा देवी मशीनरी में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई पॉइंट से लेके कहीं तक, मटेरियल से बनाने से लेके आपको ब्रिक्स तक का भी आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको हर बात एक एक पॉइंट नोट करके आपको हम बताएंगे कैसे ब्रिक्स बनता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर जैसे कोई ये लेना चाहता है मशीन या कोई जानकारी चाहता है आपसे, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आप? दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर सही में आपको बिजनेस बिठाना है, अगर लगाना है प्लांट, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे ऑफिस पे आइए, मेरे आउटलेट पे आइए। आपको वहाँ ब्रिक, क्वालिटी और प्रोडक्शन और मटेरियल में क्या क्या लगेगा, वो हर चीज़ मेरे आप ऑफिस में आएंगे, आपको मेरा हर एम्प्लॉय आपको हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है सर, कभी मेरा फ़ोन नंबर दिया होता है, कहीं मैं बिज़ी होता है, आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, और सही में जिसको बिजनेस करना है तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पर हाई करिए, मेरा ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा, मेरी कंपनी का एड्रेस भी आ जाएगा। कहीं मैं बिज़ी हूँ दोस्तों, आप गलत मत मानना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फ़ोन कंटिन्यूस चालू होता है तो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। आपकी कृपा से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो आपकी दया से
तो अगर आपको सीखना है तो मेरे अहमदाबाद में मेरा आउटलेट भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले पे डाला हुआ है, तो उससे भी कॉन्टैक्ट करके मेरे वहाँ भी आ सकते हो। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर।